आज बनने वाले हैं भरवा करेले। ये सुनते ही घर में किसी का या तो मुंह बन जाता है या किसी के बहुत फेवरेट होते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेले, जो कि होंगे कम कड़वाहट, बहुत ज़्यादा चटपटे और मसालेदार। जिसे अगर ये करेले पसंद नहीं भी होंगे तो उसे भी ये करेले बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं भरवा करेले। बहुत ही आसान। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 500 ग्राम के करीब करेले ले लेंगे। उनको इस तरह से कट कर लेंगे और फिर हल्के हल्के हाथों से छुरी से ऊपर से दाने ही छीलेंगे। पूरे करेले की स्किन नहीं निकालेंगे। ऐसे करके सारे करेलों की स्किन निकाल लेंगे। करेले छीलने से पहले ही धो के रखें, बाद में नहीं तो वो पानी ज़्यादा छोड़ते हैं। तो मैंने पहले ही धो के रखे थे। तो मैंने सारे करेलों को इस तरह से छील लिया है और छिलके मैंने आधे बचा लिए हैं। इस तरह से बीच में कट लगाएंगे और बीज को हाथ से इस तरह से निकाल देंगे, या फिर आप चाहें तो बीज को जो चम्मच का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। आधे छिलके मैंने संभाल लिए थे। बीज चाहें तो आप संभाल सकते हैं, अदरवाइज़ फेंक दें। मैं ग्रेवी में ये यूज़ करूँगी जो मसाला होगा। अब करेलों को, मसाले को, नमक और इसको कर देंगे हल्दी से कवर। अच्छे से हम नमक को मिक्स करेंगे ताकि जो करेले हैं वो उसमें हमारी कड़वाहट ना हो बिल्कुल भी। तो इसको हम 1 घंटा रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि जो कड़वाहट है वो निकल जाए। नमक से कड़वाहट बहुत ज़्यादा निकल जाती है। अब क्रश मसाला तैयार करेंगे। उसमें डाल देंगे गार्लिक, हरी मिर्च, धनिया, ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्च। उसको अच्छे से कूटेंगे। मैं यहाँ फ्रेश क्रश मसाला यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा उठ के आता है। 1 घंटे बाद हमारे ये करेले अच्छे से, मसाला जो है नमक रच चुका है तो उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि वो करेले का पानी निकल जाए। और दूसरी तरफ हम कढ़ाई में डालेंगे तेल ताकि करेलों को अच्छे से फ्राई कर सके। एक एक करके करेले डालेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें, थोड़े थोड़े, और अच्छे से हिला लेंगे ताकि करेले अच्छे से फ्राई हो जाए। एक साइड से फ्राई होने के बाद उसको दूसरी साइड पलट दें और अच्छे से दोनों साइड को फ्राई होने के लिए छोड़ दें। फ्राई होने तक करेले अच्छे से फ्राई होंगे। जब तक करेले इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए तब तक उन्हें ना निकालें। तो करेले हमारे फ्राई हो गए, उनको निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए करेले को भी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे। एक्सेस तेल को निकाल देंगे कटोरी में और सिर्फ तड़के का रखेंगे। उसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और अब डालेंगे हम क्रश मसाला। उसको भून लेंगे 10 से 15 सेकंड। पिंच ऑफ हींग डालते ही करेले के छिलके डाल के उसको फ्राई कर लेंगे। और अब डालेंगे प्याज, उसको अच्छे से मिला लेंगे और मसाले डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हमें आधा होने तक पकाना है, कम से कम 7 से 8 मिनट। तो मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में। और प्याज जब तक इस तरह से आधा पक ना जाए तब तक पकाएंगे। और उसमें डालेंगे नमक। पकने के बाद नमक डालेंगे, पहले डालेंगे तो नमक ज़्यादा हो सकता है। तो हमारा मसाला ये बन के रेडी है। 7 से 8 मिनट हमने इसको अच्छे से पकाया है। अब हमें इसे 1 से 2 मिनट नमक डाल के और पकाना है इस तरह से, ताकि जो नमक है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब गैस को कर देंगे हम बंद और अच्छे से गार्निश कर देंगे धनिए को। हमारा ये बैटर रेडी है। तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, स्टफिंग की, करेलों की। ठंडा होने के बाद करेलों की स्टफिंग हमने कर दी है। करेले ना फट रहे हैं, ना हमें धागे की ज़रूरत है, मसाला निकल नहीं रहा। तो परफेक्ट भरे हुए करेले बन के रेडी हैं। आप भी ये करेले ज़रूर एक बार बनाएं। आपको धागा नहीं चाहिए या फिर कोई भी मैश नहीं क्रिएट होगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर ऐसी ही और रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।